ओम शांति। दादी हृदय मोहिनी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है बाप समान बनने के लिए ब्रह्मा बाप को और श्रीमत को सामने रखो। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो हमारे लिए बाबा ने ऐसा स्थान बनाया है जहां आराम से बैठकर मिलते भी हैं, रूह-रिहान भी करते हैं। आजकल किसी से भी पूछो आपका क्या लक्ष्य है तो मेजॉरिटी बोलते हैं बाप समान बनना है। इसके लिए ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं और अशरीरी स्थिति में स्थित होने के लिए शिव बाबा है। लेकिन हम ज़्यादातर कर्मयोगी बनकर ही रहते हैं। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना सहज भी है क्योंकि वो साकार में हमारे जैसे ही रहे। निराकार को कहेंगे वो तो है ही निराकार। निराकार को तो अपनी बातें पता है। जैसे आप लोगों की जिम्मेवारियां हैं, ब्रह्मा बाबा की भी ऐसे ही जिम्मेवारियां थी। आपकी तो चलो 2-4 बच्चों की जिम्मेवारी होगी, लेकिन ब्रह्मा बाबा की तो अंत तक अनेक बच्चों की जिम्मेवारी रही। सारी लाइफ की जिम्मेवारी थी। आपका तो बच्चा बड़ा हो गया, कमाने लगा, ख़त्म। यहाँ तो हर एक बच्चे को लायक बनाना है, संपन्न बनाना है। ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी रही। सभी सेंटर की जिम्मेवारी भी बाबा के ऊपर ही थी। अभी से कम सेंटर थे, लेकिन आपसे ज़्यादा ही थी। भले ब्रह्मा शिव बाबा के बगैर कोई कदम नहीं उठाते थे, लेकिन निमित्त साकार में तो ब्रह्मा बाबा ही थे। तो कर्मयोगी बनने में हमको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। उसकी सहज विधि है। जो कर्म आप करो उसमें ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया। आप लोग कहेंगे हमने तो इन आँखों से देखा नहीं, लेकिन आप सभी ने मन की आँख से तो ब्रह्मा बाबा को देख लिया ना, या नहीं? अगर ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा तो ब्रह्मा कुमार बने कैसे? ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने। शिव कुमार तो नहीं कहते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। तो जरूर मन की आँखों से आपने देखा है, अनुभव किया है, तभी तो कहते हो ब्रह्मा बाबा बाप दादा हमारा है। आप सबने मन की आँख से देखा है, बुद्धि से पहचाना है। तो हर कर्म करने से पहले सोचो ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया। ब्रह्मा बाबा ने मुरली सुनी, लेकिन सुनने के साथ साथ धारणा भी की, तब नंबर 1 बना। तो मुरली सुनने की विधि ऐसी हो जो हम समझे कि हम अर्जुन हूँ और शिव बाबा मुझे ही मुरली सुना रहा है। कोई पर्सनल बात आपसे करे और आप ऐसे ऐसे करते रहो, सुनो ही नहीं। अर्जुन को भगवान ने ज्ञान सुनाया, तो अर्जुन कौन है? हम ही तो है। पर्सनल ये भाषा होनी चाहिए कि परमात्मा से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया तो किसके लिए आया? मेरे लिए आया ना। बाबा मेरा टीचर है, मेरा टीचर बन के मेरे लिए ही आया है। ऐसा कोई भी टाइम नहीं देगा जो रोज़ 3 पेज की मुरली सुनावे। इतना बाबा का प्यार हम सब से है जो परम धाम से आता है मुरली सुनाने के लिए। अगर आप इस विधि से सुनेंगे कि बाबा मेरे से बात कर रहा है, तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी और आपको मुरली के पॉइंट कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि पर्सनल बाबा ने बात की ना, मज़ा भी बहुत आएगा। अगर विधि से मुरली सुना तो कहावत है विधि से सिद्धि मिलती है। अगर विधि हमारी ठीक नहीं है तो सिद्धि भी नहीं मिलती। इसीलिए मुरली सुनने के टाइम बिल्कुल अर्जुन बनकर डायरेक्ट बाबा से सुनो।
कोई भी काम करते समय बाबा को शिव बाबा याद रहता था। तो जैसे ब्रह्मा बाबा भी कर्मयोगी बने, ऐसे हम भी बन सकते हैं। हमको कर्मयोगी बनने का पाठ पक्का होना चाहिए। कर्म करते हुए भी बाबा को नहीं भूलना है। अगर बाबा को भूल करके हम काम करते हैं तो बुद्धि में कोई न कोई की याद तो रहती है। अगर बाबा नहीं याद होगा तो कुछ तो याद होगा, या फिर जो काम कर रहे होंगे वो काम के ही संकल्प चलते रहेंगे। कई बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा हम कोई पाप कर्म भी नहीं करते हैं, कोई उल्टा भी नहीं सोचते हैं, लेकिन एकदम योगी की स्टेज नहीं रहती है। तो बाबा क्या कहते हैं, सोल कॉन्शियस रहो। तो सोल कॉन्शियस भी नहीं रहे, बॉडी कॉन्शियस भी नहीं रहे, तो क्या रहे, कर्म कॉन्शियस। अगर बाबा की याद में कोई भी काम करेंगे तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होगा। अगर बाबा की याद में होंगे तो हमारी ऊंची स्थिति होगी, और ऊंची स्थिति में रहकर काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। तो कर्म कॉन्शियस सिर्फ नहीं रहना है, लेकिन कर्म योगी बनना है। कर्म योगी का अर्थ ही है कि कर्म कॉन्शियस नहीं बने, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कराने वाली हूँ, और आत्मिक रूप में स्थित होने से आपको ऑटोमेटिकली बाबा की याद आएगी। बाड़ी में आती है तो बहुत विस्तार है। अगर देह भान को आपने छोड़ दिया तो सब बातें छूट जाएगी, फिर आप कर्म कॉन्शियस भी नहीं होंगे, बस बाबा की याद रहेगी। और बाबा की याद में कर्म करते रहो, उससे काम भी सफल और थकावट नहीं होगी, क्योंकि श्रेष्ठ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। हमारा अच्छा कर्म हो रहा है, मन और बुद्धि अच्छी स्थिति में है, तो इतनी इसकी परख है कि आपको खुशी और हल्कापन होगा। अगर हल्कापन नहीं है, खुशी की महसूसता नहीं आती है, तो समझो कुछ गड़बड़ है। तो श्रेष्ठ कर्म करने से हल्कापन और खुशी महसूस होती है, क्योंकि योग का मतलब ही है डबल लाइट। लाइट माना ज्योति भी है, लाइट माना हल्का भी है। कोई भी काम करो, ब्रह्मा बाबा को सामने रखो। बाबा तो कहते हैं, मैंने बच्चों को मेहनत नहीं दी है, सिर्फ कदम पर कदम रखो, नया रास्ता ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। ब्रह्मा बाबा ने हमको क्या कहा, या श्रीमत क्या कहती है, सोचो, उसी प्रमाण आप चलते चलो। सवेरे उठते श्रीमत की पटरी पर अपना डिब्बा लगा दो, बस। आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। इंजन हमारा बाबा है। कोई ऐसा कर्म है जिसके लिए श्रीमत नहीं मिली है? उठो कैसे, बैठो कैसे, खाओ कैसे, सो कैसे, कामकाज कैसे करो, हर कर्म की श्रीमत मिली हुई है। सिर्फ क्या है, उस समय भूल जाते हैं, फिर जब ठोकर खाते हैं तो याद आता है, बाबा ने तो ऐसे कहा था, हमने ठीक नहीं किया। उससे क्या होता है, हमारे ऊपर तो व्यर्थ का दाग लग गया ना, वो वापस नहीं आएगा। चलो आगे के लिए अटेंशन रहेगा, लेकिन वो तो गया ना। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज़। अटेंशन क्या है, जो कर्म करो उसके पहले सोचो, श्रीमत इस कर्म के लिए क्या है। सिर्फ श्रीमत सामने रखो और ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, फिर कदम उठाओ। तो मेहनत है क्या, उसमें क्या है कि सिर्फ श्रीमत के बीच माया मनमत परमत ऐड कर देती है, बस। उस समय पता ही नहीं पड़ता मनमत है या श्रीमत है।
तो कुछ मुश्किल नहीं है। जो बाबा कहता है उससे करते चलो। सुनने के समय तो सभी हाथ हिला देते हैं, लेकिन करने के टाइम फिर बहानेबाजी बहुत होती है। ये हुआ ना, ऐसा हुआ ना, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जो श्रीमत पर नहीं चलते, अपने को संपूर्ण नहीं बनाते हैं, तो कहते हैं टाइम आएगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो बाबा बहुत अच्छी बात सुनाते हैं कि आपका टीचर शिव बाबा है या टाइम है। शिव बाबा से भी बड़ा टीचर आपका टाइम हो गया, और टाइम तो रचना है। जो समय को टीचर बनाएगा वो कहाँ पहुँचेगा, सतयुग में या पहुँचेगा त्रेता में। श्रीमत वाले ही बाबा के समीप आएंगे। समय को देखते हुए भी अगर हम नहीं बदलेंगे तो दुनिया को क्या बदलेंगे। पहले स्व को तो बदले। बाबा का स्लोगन ही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ऐसे नहीं कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, वो फिर टाइम को टीचर बनाने वाले हो गए। जब रचता हमारा टीचर बनता है तो हम फिर रचना को क्यों टीचर बनाते हैं। बाबा ने पहला नंबर कैसे लिया। बाबा ने कभी भी मैं नहीं कहा। हर बात में बाबा बाबा कहा। अपने शरीर के लिए भी बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा शरीर है। हमेशा यही कहता था कि ये बाबा का रथ है। शिव बाबा के रथ को खिला रहा हूँ। शिव बाबा मेरे से करा रहा है। ब्रह्मा बाबा ने कोई कम सहन नहीं किया। आप सोचो नहीं, फिलॉसफी माताओं को, कन्याओं को, भाइयों को परिवार में रहते पवित्रता की धारणा कराना, ये कोई कम बात थी क्या। कितना रहम दिल और कितना सहन किया। हमेशा कहता था निंदा तो होनी ही है, लोहा पिघल कर ही कुछ बनता है, तो आग में तो पड़ना ही पड़ता है। कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है और जब कोई बाबा की ग्लानि करता है तो जोश आ जाता है। तो जोश जब आता है तो ये सोचना चाहिए कि इस समय वो परवश है। अगर कोई अज्ञानी या ब्राह्मण क्रोध करता है तो सहन कर लेते, लेकिन जब ज्ञानी करता है तो सहन नहीं होता। लेकिन भले ज्ञानी है, परंतु उस समय तो माया के वशीभूत है। मजबूरी से कोई क्रोध करता है तो उस पर आपको क्रोध नहीं आएगा। वो परवश है, उस पर आपको रहम करना है। माना शुभ कामना, शुभ भावना देना है। तुम दाता के बच्चे हो, तुम्हारा काम है देना। बाबा के साथ कुछ भी हुआ, बाबा हमेशा कहता था बच्चे बाबा बैठा है, वो हमेशा अच्छा ही करेगा। अगर कहाँ सहन करना भी पड़ता है तो यह बुद्धि में रखो कि मैं बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। बाबा ने कहा है सहनशील बनो, तो भगवान का आज्ञाकारी बनना, ये तो खुशी की बात है ना। खुशी खुशी से सहन करो, तब तो फल मिलेगा, मजबूरी से नहीं। ज्ञान में मजबूरी अक्षर है ही नहीं। तो जो सबके मन में उमंग है कि बाप समान बने, उसके लिए बस बाबा को और श्रीमत को सामने रख हर कर्म करते चलो। फिर देखो सहज लगता है या मुश्किल लगता है, और सहज होगा तो बहुत जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति।